Assalamu alaikum students. This is our ninth lecture which is all about protocols TCP IP suite and IP addressing. आज हम इन सबको देखेंगे. प्रोटोकॉल TCP IP suite हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. आज हम सिर्फ इसके रूल्स देखेंगे जिसमें FTP, SMTP और HTTP हैं जो कि फाइल ट्रांसफरिंग के लिए, ईमेल्स ट्रांसफरिंग के लिए, किसी भी इस तरह के कनेक्शंस को यूज़ करने के लिए फॉलो किए जाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. सो द टॉपिक इज़ प्रोटोकॉल इन TCP और IP suite. अब हमने पीछे TCP IP suite पूरा देखा था जिसमें हमने ये देखा था कि इसकी लेयर्स हैं और हर एक लेयर का एक टास्क होता है जिसने परफॉर्म करना होता है और स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के बाद वो क्या करती है, नेक्स्ट लेयर को वो नेक्स्ट जो उसकी प्रोसीडिंग के लिए उसको फॉरवर्ड कर देती है. हमने पीछे सारी लेयर्स देखी थी. एप्लीकेशन लेयर थी, डाटा लिंक लेयर थी, ट्रांसपोर्ट लेयर थी एंड ऑल दैट. तो अब हमने देखना है TCP IP suite के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से, इसके रूल्स और कौन कौन से हैं और ये मोस्टली किस लेयर में अवेलेबल होते हैं. एप्लीकेशन लेयर में. ये आपने लेयर्स ऊपर पढ़ी थी, ये सारी फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर. ठीक है. एप्लीकेशन लेयर में हमने सिर्फ क्या करना था, मैसेज टाइप करना है. इस चीज़ की टेंशन ये बगैर कि आप नेटवर्क कौन सा यूज़ करेंगे. और एप्लीकेशन लेयर ने उसका रिसीविंग डिवाइस का एड्रेस आपसे लेना होता है और उसको उसने हेडर में मेंशन करना होता है और मैसेज कंटेंट से पहले. ये एप्लीकेशन लेयर का काम था. अब एप्लीकेशन लेयर में जो फर्दर प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास FTP विच इज़ द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और ये सबसे कॉमनली यूज़ होता है TCP IP प्रोटोकॉल में. इसका पर्पस क्या होता है, फाइल्स को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर. एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं दैट इज़ FTP विच इज़ द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी वांट टू ट्रांसफ़र अ डॉक्यूमेंट फाइल टू अ रिमोट कंप्यूटर देन वी यूज़ दिस प्रोटोकॉल एज शोन इन फिगर 3 to 40. आप ये देखें इसमें क्या होता है, यहाँ से डेटा सेंड होना है इस डिवाइस को. दैट मीन्स ये आपका लोकल कंप्यूटर होगा, दिस वन विल बी योर लोकल कंप्यूटर. और ये वाला जो होगा ये क्या होगा, आपका रिमोट कंप्यूटर, क्योंकि ये डिस्टेंस पे है और आपको इसको एक्सेस करना पड़ेगा. तो जब ही आपका फ़ाइल ट्रांसफ़र होती है आपके रिमोट कंप्यूटर को ही वो फ़ाइल सेंड करनी होती है आपने. अब आपकी जितनी भी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे इस आर्टिकल में फॉलो करते हैं. डाउनलोड जब हम करते हैं, व्हाट्सएप से कोई चीज़ कर ली है, जैसे भी कर ली, डेली रूटीन लाइफ में आप इस चीज़ को, इस टर्म को बहुत यूज़ करते हैं और आपको इस बारे में आइडिया भी होना चाहिए कि बेसिकली डाउनलोडिंग और अपलोडिंग होती क्या. डाउनलोडिंग में ये होता है कि आप किसी की तरफ से डाटा आता है और उसको आप अपने सिस्टम में या अपनी डिवाइस में रिसीव करते हो. ठीक है. इसका मतलब है जिसके सिस्टम से आ रहा है वो होगा लोकल कंप्यूटर. ठीक है. आपका जो होता है वो लोकल कंप्यूटर होता है, जहाँ से आता है वो रिमोट कंप्यूटर होता है. तो जब रिमोट कंप्यूटर से आपके सिस्टम में, मतलब लोकल सिस्टम में डाटा मूव होता है दैट इज़ डाउनलोडिंग. तो जब आपके सिस्टम से, जैसे आप स्टेटस लगाते हो या फिर आप कभी फाइल्स अपलोड करते हो, तो उसका क्या होता है कि आप अपने मोबाइल से या अपनी डिवाइस से डाटा कहाँ मूव करते हो, रिमोट कंप्यूटर पे. तो जब लोकल डिवाइस से रिमोट पे जाएगा वो अपलोडिंग होगा, जब रिमोट से लोकल पे आएगा वो क्या होगा, डाउनलोडिंग. और ये दोनों प्रोटोकॉल्स इसमें यूज़ होते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में, विच इज़ द मेन फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल TCP IP प्रोटोकॉल है. इसके अलावा एक और कौन सा है, HTTP प्रोटोकॉल विच इज़ द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. और इसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, अपने वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं. वेब पेजेस अब किसके दरमियान में ट्रांसफ़र होती हैं, बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ वेब सर्वर. अब वेब सर्वर क्या होता है, HTTP सर्वर है. वेब सर्वर को हम क्या कहते हैं कि वो कौन सा सर्वर है, HTTP सर्वर. और इस तरह से, क्योंकि आप जब भी क्या करते हो, हमेशा हम क्या लिखते हैं, www.google.com. तो जब भी आप ये लिखते हो ना, हमेशा टॉप पे क्या लिखा हुआ आता है, जब भी www लिखोगे तो उसके लेफ्ट में हमेशा HTTP लिखा हुआ आता है, क्योंकि उसके थ्रू वो क्या करता है, वेब सर्वर से आपने रिक्वेस्ट की कि आपने गूगल को ओपन करना है, www.google.com अगर आपने लिखा तो आपने वेब सर्वर से रिक्वेस्ट की है बीइंग अ क्लाइंट कि मुझे ये फ़लाँ जो वेब पेज है वो एक्सेस करके दो. तो वेब सर्वर आपके एंड पे उसको ब्राउज़ करेगा इंटरनेट से और आपको प्रोवाइड करेगा. तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनेट को ब्राउज़ करते हैं, मतलब उसमें सर्चिंग वगैरह करते हैं और सिक्योरली डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं. अब SMTP क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ईमेल्स वगैरह जितनी भी सेंड और रिसीव करनी होती हैं वो सारी की सारी किस प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं, SMTP के थ्रू.
नेक्स्ट जो है वो है द नीड फॉर एड्रेसिंग, कि आपको एड्रेसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एड्रेसिंग की ज़रूरत हर जगह पड़ती है, आपको अपनी डेली लाइफ में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब कभी भी आपने अपना मैसेज किसी को सेंड करना हो, तो जब तक आपको सामने वाले का एड्रेस मतलब फ़ोन नंबर या उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पता, या अगर आपने किसी के घर जाना है आपको उसका एड्रेस नहीं पता, तो आप उस चीज़ तक या अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच सकते। सेम इज़ द केस है कि यहाँ पे भी, क्योंकि आपने डेटा को ट्रांसमिट करना होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, सो यू हैव टू यूज़ द एड्रेसिंग प्रोटोकॉल्स और एड्रेसिंग सिस्टम। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक जो चीज़ यहाँ आ रही है वो क्या है, एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द रिसिपेंट साइड एक्सेप्ट्स पैकेट्स एंड असेंबल्स देम टू शो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही होता है कि आपकी तरफ से एक मैसेज आता है, सपोज उसके 3 to 4 पार्ट्स में वो डिवाइड होके गया है। मैसेज कभी भी सिंगल पोर्शन में नहीं जाता, वो डिवाइड होके जाता है, और उस डिवाइडेड पोर्शन को हम क्या कहते हैं, पैकेट। अब रिसिपेंट साइड पे जब भी वो जाता है तो रिसिपेंट साइड क्या करती है, उन पैकेट्स को एक्सेप्ट करती है, प्लस क्योंकि उसने असेंबलिंग भी करनी होती है कि जब रिसिपेंट साइड पे जाए, रिसीविंग साइड पे जाए, जैसे मेरी साइड पे अगर आपने मुझे मैसेज सेंड किया है तो बेशक वो 10 से 12 पैकेट्स में भी डिवाइड हो, लेकिन जब मेरे पास आए तो वो बिल्कुल वैसे ही दिखे जैसे वो आपने सेंड किया था। मतलब उन पैकेट्स को वैसे ही असेंबल भी करे, असेंबल करेगा, और असेंबल करने के बाद उसको उसी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में सेंड शो करेगा जैसे कि वो सेंडिंग साइड पे था। अब अगर ऐसा हो कि आपके पास एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस हों जो उस पैकेट को एक्सेप्ट कर सकती हैं, जैसे कि आपने एक मैसेज सेंड किया, वो आपका वो मैसेज कुछ इस तरह होता है कि आपने वो मैसेज सेंड किया और वो मैसेज एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जैसे अगर आपको इनबॉक्स किसी ने किया है तो आपको पता है वो इनबॉक्स में ही ओपन होगा और इनबॉक्स में ही जाएगा। ईमेल अगर आपने की है तो उसने किसी ने की है तो वो जीमेल में ही जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं जो उसको एक्सेप्ट करती हैं, तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो पोर्ट नंबर यूज़ करता है। पोर्ट नंबर उसको ये बताता है कि टारगेटेड एप्लीकेशन कौन सी है, तुमने किस एप्लीकेशन को यूज़ करना है, ताकि डाटा जो है वो रिलायबली ट्रांसफ़र हो सके। अब इम्पोर्टेंस उसकी फिर वही है कि आपको हमेशा डेस्टिनेशन एड्रेस पता होना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। तो हमेशा जो डाटा को सेंड करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है उसका मैसेज, और सेकंड क्या होता है उसका एड्रेस कि आपने किस इंटेंडेड रिसिपेंट को सेंड करना है। नेक्स्ट 3.5.2 में क्या दिया हुआ है, मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग। जब भी आप किसी को फ़ोन कॉल करते हैं तो फ़ोन कॉल करने से हम क्या कहते हैं, क्या चेक करते हैं कि टेलीफोन एड्रेस आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, और अगर आप इंटरनेट पे करते हैं तो फिर आपको IP एड्रेस पता होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जैसे कि टेलीफोन नंबर है वैसे ही IP एड्रेस भी यूनिक होता है, किसी के भी पास वो डुप्लीकेशन फॉर्म में नहीं हो सकता। तो हर वो डिवाइस जिसका यूनिक IP एड्रेस होता है, जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होती है, कुछ ऐसे होते हैं IP एड्रेसेस जो फिक्स्ड होते हैं, उनको हम स्टैटिक IP एड्रेस ही कहते हैं, और कुछ होते हैं जो फ़ौरन ऑन द स्पॉट रिलेशन या कनेक्शन बिल्ड होता है, और जैसे ही वो चीज़ आपकी ओवर होती है तो वो टर्मिनेट हो जाता है। ऐसे को हम डायनामिक IP एड्रेस कहते हैं। अब ये जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है 3.6, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। हम नेक्स्ट देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द IP एड्रेस। IP एड्रेसेस बेसिकली होती क्या है, शुरू में क्या होता था, IP एड्रेसेस इस तरह से होते थे 172.168.4.1। ये अब किसी को बताना मुश्किल होता है, किसी के लिए याद करना मुश्किल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको फिर DNS एड्रेसिंग और इस तरह से चेंज किया गया था ताकि लोगों के लिए याद करना आसान हो। जब आप www.google.com लिखेंगे ना तो बैक एंड पे वो इसी तरह से IP एड्रेस होता है, ठीक है। सो IP एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि आप किसी भी एक डिवाइस के साथ एसोसिएट करते हैं और वो कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। अब वो जो IP एड्रेस होता है वो फर्दर किसके साथ कनेक्टेड होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP सर्वर्स के साथ। अब बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं IP एड्रेसिंग के। 2 स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, IPv4 और IPv6। V4 कुछ इस तरह का होता है और V6 कुछ इस तरह का होता है। जब ओरिजिनली डिज़ाइन किया गया था, जब ये था तो वो किस में था, IPv4 में, ठीक है, जिसमें हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हर एक ग्रुप को हम सेपरेट किससे करते हैं, डॉट के साथ। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हर एक की डेसिमल वैल्यूज़ जो हैं वो 0 to 5 तक कंटेन हो सकती हैं। ये हम सेकंड चैप्टर में इसकी पूरी नंबर सिस्टम की कन्वर्जन कैसे करते हैं वहाँ देखेंगे।
यहाँ आपने बस ये इतना ही देखना है। उसके बाद क्या है, ड्यू टू मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट IPv4 एड्रेसेस आर रनिंग आउट, क्योंकि अब 4 ग्रुप्स के जो हैं वो उतना सक्सेसफुली काम नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी जो डिवाइसेस हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं इंटरनेट पे जो कनेक्ट हो रही हैं उसके साथ। तो ऐसी सिचुएशन में उन इंक्रीजिंग डिवाइसेस को अकोमोडेट करने के लिए 6 ग्रुप्स वाला जो था वो IP एड्रेस बनाया गया, और इट कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स, ठीक है। और इसमें 8 ग्रुप्स होते हैं। 8 ग्रुप्स को आप इससे सेपरेट करते हो कोलन से, जैसे कि आपने यहाँ देखा। V4 को हम डॉट से सेपरेट करते हैं और 6 को हम कोलन से सेट करते हैं। ये हमारा 6 ग्रुप्स का बन गया। सो फॉर अ ग्रुप इन IPv6 वी नीड 16 बिट्स, एंड फॉर 8 ग्रुप्स टोटल कितनी बिट्स बनेगी, 128 बिट्स। अब ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स, ये सारे नंबर सिस्टम्स आपने सेकंड चैप्टर में करने हैं, वो इंशाल्लाह हम करेंगे जब, तो फिर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर नाउ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये राउटिंग का और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।